अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू अल्फाज और उनके माना और उर्दू अल्फाज के हम माना यानी एक जैसे माना का पार्ट नंबर 12 इंशाअल्लाह ज़वजल पढ़ेंगे। और अगर आप भी उर्दू लैंग्वेज में चाहे उर्दू पढ़ना या फिर उर्दू बोलना या फिर उर्दू लिखना इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी चैनल से जुड़ जाइए, ताकि इंशाअल्लाह ज़वजल इस चैनल पर उर्दू से रिलेटेड नए नए कंटेंट पर वीडियोस अपलोड की जाती है। जैसा कि ये उर्दू अल्फाज की वीडियो है, इसी तरह उर्दू किताब की वीडियो है और इसी तरह उर्दू लिखने के बारे में भी वीडियोस अपलोड की जाएगी इंशाअल्लाह ज़वजल। तो अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं और अगर या फिर उर्दू आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे, कुछ ना कुछ मतलब आप बीच में अटक जाते हैं या कुछ हार्ड अल्फाज होते हैं उनके माना आपको नहीं समझ में आते, तो उर्दू अल्फाज के जो 11 पार्ट्स हैं उन्हें देखिए, ताकि उर्दू पढ़ने में जो हमारी दिक्कत है वो दूर हो सके। उर्दू पढ़ने में जो हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो परेशानी दूर हो सके। और ये बेहतरीन एक मतलब प्लेटफॉर्म है, उर्दू अल्फाज के ज़रिए आपके जहन में नए नए अल्फाज आपको याद होंगे। और उर्दू अल्फाज जितने ज़्यादा आपके जहन में मतलब उर्दू अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके जहन में मतलब महफूज हो जाएगा तो उर्दू पढ़ने में जो रुकावट है वो इतनी ही कम होती चली जाएगी। ताकि आज का जो पार्ट नंबर 12 है वो शुरू करते हैं। तो देखिए, उर्दू में एक लफ्ज़ बोला जाता है सफ़, ठीक है, सौद से लिखा जाता है ये सफ़। तो सफ़ का माना होता है कतार ये भी उर्दू लफ्ज़ है, यानी लाइन में खड़े होना। जैसे हम ATM मशीन या बैंक वगैरह में जाते हैं तो जिस तरह सीधी लाइन खड़ी होती है उसी को सफ़ भी बोला जाता है, कतार भी बोला जाता है। जैसे एक शेर आपने सुना होगा, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ठीक है, महमूद और अयाज यानी एक ही सफ़ यानी एक ही लाइन में सब खड़े हो गए, छोटा बड़ा कोई नहीं, सब एक सरखे, ठीक है, एक समान। तो ये सफ़ का माना क्या होता है, लाइन और कतार। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है कि मैंने जो काम किया इसका मुझे सिला दीजिए। तो सिला का माना क्या होगा, बदला, ठीक है, या इसको आप इनाम भी कह सकते हैं कि भाई इन्होंने नेक काम किया तो अल्लाह ताला इनको नेक काम का सिला अता फरमाएगा। सिला यानी इसका बदला, इनाम, अज्र अता फरमाएगा, ठीक है। तो इन लफ्ज़ के जो माना है इनको आप याद रखकर उसे समझने की कोशिश कीजिए। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है ज़र्ब, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि मुझे एक ज़र्ब मार लगी या मुझे एक ज़र्ब लगा, या फिर ठीक है इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं, चोट लगी। तो ज़र्ब का माना क्या होगा, मार खाना या फिर चोट लगना। जैसे मुझे यहाँ ज़ोर से ज़र्ब लगी, तो ज़ोर से ज़र्ब लगी यानी ज़ोर से मुझे पिटाई लगी, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है, आपने सुना होगा ज़ाइफ़, ठीक है। तो ज़ाइफ़ का माना क्या होगा, बूढ़ा शख्स, उम्र रसीदा यानी जिसकी उम्र ज़्यादा हो, बूढ़ा हो, ठीक है। तो क्या है, इसका उर्दू लफ्ज़ क्या बोला जाता है, ज़ाइफ़। और इसी के साथ ये मेल के लिए आता है और फीमेल के लिए ज़ाइफ़ा यानी बूढ़ी औरत, बूढ़ी, ठीक है, खातून। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है ना, तौर, ठीक है। एक होता है तूर और ये है तौर, लिखे दोनों सेम जाते हैं लेकिन माना में डिफरेंट है। तो तूर तो ये पहाड़ का नाम है और जो तौर होता है, तौर इसका माना होगा तरीका, काम करने का ढंग। जैसे कहते हैं ना कि भाई इनको ये काम करने का तौर तरीका मालूम नहीं है, तो तौर तरीका दोनों लफ्ज़ हम मानी है, दोनों एक साथ बोले जाते हैं, अलग अलग भी बोले जाते हैं। तो तौर का माना क्या होगा, तरीका, काम करने का ढंग, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है उरूज। तो उरूज का माना होता है बुलंदी, या फिर एक और लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल होता है कि उरूज हासिल करना यानी बरतरी हासिल करना। या फिर एक और माना में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उरूज हासिल किया यानी कामयाबी, सक्सेस, ठीक है, आगे बढ़ना, इसको भी उरूज कहते हैं ना। अल्लाह ताला इनको उरूज अता फरमाए यानी और बुलंदी अता फरमाए और कामयाबी और फलाह अता फरमाए, ठीक है। तो इन अल्फाज के जो माना है उसे आप याद रखने की कोशिश कीजिए। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है, आपने सुना होगा मुफलिस। तो मुफलिस का माना होता है गरीब शख्स, ठीक है, जो लाचार और जो मजबूर होते हैं उनको मुफलिस कहा जाता है। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है गलीज़। तो गैन से गलीज़ का माना होगा गंदी, कहते हैं ना ये चीज़ बहुत गलीज़ है, नापाक है, गलीज़ है, तो क्या माना होगा इसका, गंदा माना होगा।
मैंने उसका जो माना है वो गंदा होगा, ठीक है, माना गंदा नहीं होगा, उस लफ्ज़ का माना गंदा होगा। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ़ौरन ये लफ्ज़ उर्दू है, फ़ौरन का माना क्या होगा, जल्दी से, ठीक है, फास्ट। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है कि आप YouTube पर, मतलब ये जुमला बोल रहा हूं मैं, YouTube पर दूसरी वीडियोस देखकर मतलब जो काम की ना उन्हें देखकर अपना जो वक्त है वो सर्फ ना करें। तो सर्फ करना इसका माना होगा इस्तेमाल करना। कहते हैं ना, आप अपने वक्त को अच्छे काम में सर्फ करें, यानी अपने वक्त को अच्छे काम में इस्तेमाल करें। एक और माना भी इससे मुराद लिया जाता है, सर्फ करना यानी खर्च करना। जैसे कहा जाए कि भाई अपने पैसे अच्छी जगह सर्फ करो, यानी अच्छी जगह खर्च करो। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है सलात। तो सलात ये अरबी लफ्ज़ है चूँकि, लेकिन उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो सलात का माना होगा नमाज या फिर इबादत या फिर अल्लाह ताला की याद, ठीक है। तो इन तमाम अल्फाज के जो माना है उसे आप तवज्जो के साथ सुने और याद रखने की कोशिश कीजिए, ताकि उर्दू पढ़ने में जो हमारी रुकावटें हैं वो दूर हो सके। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है कि आप पर लाजिम है। तो लफ्ज़ लाजिम, तो लाजिम का माना होगा ज़रूरी, यानी कहते हैं ना कि आप पर लाजिम है कि आप ये काम कीजिए, यानी आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए कंपलसरी, आप इस काम को कीजिए। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है कि जो मरीज़ है उसको तबीब के पास ले जाओ। तो तबीब का माना होता है डॉक्टर, और एक मुतरादिफ लफ्ज़ बोला जाता है इसी माने में हकीम। कहते हैं ना हकीम साहब यानी डॉक्टर, ठीक है, और इंग्लिश में डॉक्टर कहा जाता है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ होता है, बोला जाता है तवील। कहते हैं ना ये रास्ता काफ़ी तवील है, या ये सबक काफ़ी तवील है। तो तवील का माना होगा लंबा, लॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा लंबा होना, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है, और ये लास्ट लफ्ज़ है आज की इस वीडियो का, आक़िबत। तो आक़िबत का माना होगा अंजाम। कहते हैं ना भाई आपने मेरे साथ जो सुलूक किया इसका आक़िबत बहुत बुरा होगा, यानी इसका जो अंजाम है ये बहुत बुरा होगा। इसको और मुतरादिफ लफ्ज़ में नतीजा भी कह सकते हैं कि आपने जो किया उसका नतीजा बहुत बुरा होगा, ठीक है। तब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसी तरह पार्ट नंबर 13 लेकर मैं हाजिर रहूँगा। अगर आप भी उर्दू कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप आइंदा किन किन वीडियोस को पाना चाहते हैं उर्दू कंटेंट के मुताल्लिक। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़्यादातर लोग जो कमेंट करेंगे या फिर जिस कमेंट को ज़्यादा लोग लाइक करेंगे, इंशाअल्लाह उनकी कमेंट के मुताबिक उर्दू कंटेंट की जो वीडियोज़ है वो अपलोड की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।